पुराने ज़माने में लोगों की आदत हुआ करती थी एक-दूसरे के यहाँ शाम को जाकर बैठना और कुछ बातें करना। शाम की बोरियत को मिटाने का ये बहुत अच्छा तरीका था जिसमें लोग अपने सपनों के बारे में बताते थे, अपने रिश्तेदारों के बारे में बताते थे, मोहल्ले भर की खबरें देते थे और बस यूँ ही समय काट देते थे। कभी भी शाम की इस बोरियत के बारे में ज़िक्र करता है और कहता है कि ये उसको किस प्रकार से काटती है कि वो इंतज़ार में बैठा रहता है कि कब कौन आएगा, क्या बातें लेके आएगा। वो लोगों को, उनकी बातों को तरह-तरह की चीज़ों से तुलना करके कविता में पिरोता है। फिर कविता के ही दूसरे भाग में कवि कहता है कि कहाँ ही अनजान लोग यूँ ही बुलाने पे आते हैं। अब उसकी शामों की बोरियत मिटाने के लिए हर कोई नहीं आ पाता है। शायद उसके संबंधी अब कम हो गए हैं और कवि कहता है कि सिर्फ़ अपने ही आते हैं बुलाने पे और अपनों के नाम गिनाने में वो सिर्फ़ एक नाम लेता है और वो किसका नाम लेता है, किसको वो अपना बताता है, ये जानने के लिए चलिए इस कविता को सुनते हैं और देखते हैं कवि क्या कहता है। इस कविता के 2 भाग हैं और पहला भाग कुछ इस प्रकार है। शाम है मैं उदास हूँ, शायद अजनबी लोग अभी कुछ आएँ। देखिए अनछुए हुए संपुट कौन मोती सहेज कर लाए? कौन जाने की लौटती बेला, कौन से तार कहाँ छू जाएँ? बात कुछ और छेड़िए तब तक हो दवा ताकि बेकली की भी द्वार कुछ बंद, कुछ खुला रखिए ताकि आहट मिले गली की भी। तो देखिए कौन आता है? देखिए आज कौन आता है, कौन-सी बात नई कह जाए या कि बाहर से लौट जाता है देहरी पे निशान रह जाएँ। देखिए लहर डुबोएगी या सिर्फ़ तटरेख छू के बह जाए। कूल पर कुछ प्रवाल छूट जाएँ या लहर सिर्फ़ फेन वाली हो। अधखिले फूल सी बिनत अंजलि कौन जाने कि सिर्फ़ खाली हो। और दूसरा भाग कहता है वक़्त अब बीत गया बादल भी क्या उदास रंग ले आए। देखिए कुछ हुई है आहट सी, कौन है तुम? चलो भले आए। अजनबी लौट चुके द्वारे से दर्द फिर लौट कर चले आए। क्या अजब है पुकारिए अजनबी कौन भला आता है। क्या अजब है पुकारिए जितना अजनबी कौन भला आता है। एक है दर्द वही अपना है, लौट हर बार चला आता है। अनलिखे गीत सब उसी के हैं, अनकही बात भी उसी की है। अनउगे दिन सब उसी के हैं, अनहुई रात भी उसी की है। जीत पहले पहल मिली थी जो, आखिरी मात भी उसी की है। एक सा स्वाद छोड़ जाती है ज़िंदगी, तृप्त भी व प्यासी भी, लोग आए गए बराबर हैं। लोग आए गए बराबर हैं, शाम गहरा गई उदासी भी, शाम गहरा गई उदासी भी। कविता को पढ़ के हमें पता लगता है कि कविता में जिस शाम का ज़िक्र है, वो कोई एक दिन की शाम नहीं, वो तो कवि का पूरा जीवन है, जिसमें उदासी है, जिसमें अकेलापन है या फिर उसके जीवन का एक पड़ाव भी हो सकता है। कवि को कविता की शुरुआत में आशा है कि नए लोग आ सकते हैं और जिस प्रकार से समुद्र की लहरें कभी सीप और मोती दे जाती हैं रेत के ऊपर, तो कभी सिर्फ अपनी निशानी छोड़ जाती हैं। उसको भी लगता है कि जो नए लोग होंगे, वो क्या बातें लेके आएँगे, वो क्या और नई चीज़ उसके जीवन में लेके आएँगे। ये सब चीज़ें वो सोचता है, वो ज़्यादा निराशाजनक नहीं, लेकिन फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे ही वो दूसरे भाग तक पहुँचता है, उसको निराशा सताने लगती है। वो फिर से यही सोचने लगता है कि कहाँ कोई आता है आजकल। वो कहता है कि अजनबी तो जितनी बार बुलाओ वो नहीं आते, सिर्फ़ अपने ही होते हैं जो आते हैं और उस अपनों में भी वो किसका नाम गिनाता है, वो अपने दर्द का नाम गिनाता है। वो कहता है कि लोग चाहे जितने भी आए जाएँ, लेकिन उसका दर्द वैसे का वैसा बना रहता है और ये जो अकेलापन है, जो उसका दुःख है, जो नहीं जाता है, इसी के नाम उसके दिन और रात हैं, इसी के नाम उसके गीत और बात हैं। वो कहता है इसीलिए कि जीवन में हमेशा एक ही प्रकार का स्वाद रहता है, तृप्ति भी हो चाहे ना हो, क्योंकि लोग आए चाहे ना आए, अंत में उसे दुःख ही झेलना पड़ता है। अंत में वो कहता है कि उसकी शाम और गहरी ही होती चली जाती है मत और उसकी उदासी और बढ़ती ही चली जाती है।